एक बिहारी सब पे भारी, ये सब पे भारी पड़ रहा है भाई साहब। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन के तीन पे। और सबसे ज़्यादा भारी तो रवि किशन को हो रहा है भाई साहब। रवि किशन के तो जान को ही आ गया है भाई साहब। रोज़ धोता है फिर सुखा देता है। खाली धो ही नहीं रहा है, धो के सुखा भी रहा है भाई साहब। बेचारे रवि किशन का हालत तो ऐसे हो गए हैं, जब भी खेसारी का जिक्र करते हैं ना रवि किशन के सामने, रवि किशन के बारे में कुछ पूछते हैं तो ऐसा हो जाते हैं जैसे दिमागी संतुलन गड़बड़ा गए हैं, जैसे फ्रीज हो गए हैं, जैसे आप देखो तो सही भाई साहब, ऐसे हो जाते हैं हर टाइम डेली। ऐसा हालत हो रहे हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहे कहाँ हो गए। सीएम वो बन गया 18% मुस्लिम, कुछ नहीं, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है इस पर, ना आरजेडी जो एमवाई की बात करते हैं, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। अगला देखो भाई साहब, फ्रीज नंबर 1 तो देख लिया, फ्रीज नंबर 2 कैसे फ्रीज होते कहाँ हो गए पता नहीं। और हम यह चाहब कि एक जीवन है बोल के फिर भूल गए जीवन के बाद कहाँ होते हैं। फ्रीज नंबर 3 तीसरा देखो, 2 बार तो देख लिया, हर जगह ऐसा ही हालत हो गए। खेसारी कर दिए भाई साहब, दिमाग पे चोट मार दिए बहुत ज्यादा, बात ही ऐसा बोल रहा। देखो तीसरा फ्रीज होने वाला सीन। खेसारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं आपसे। गुजरात चमका दिए मोदी जी, गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे हैं, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं? खेसारी बड़ा सवाल कर रहे हैं। हमको तो भाई साहब रोना आ रहे हैं रवि किशन का हालत देख के। अभी तो चुनाव में बहुत दिन बच रहा है, बिहार का छपरा का चुनाव, तब तक तो क्या हालत करेगा, पागल खाने में भर्ती करवा देगा। हमरे रिंकिया के पापा का भी बुरा हाल। रिंकिया पापा तो कुछ और ही बोल रहे हैं खेसारी पे भाषा। दिनेश लाल निरहुआ बहुत बोला है, वो बाद में दिखाएंगे। कहा यदमुल्ला बोल दिया, बाद में दिखाएंगे, पहले रवि किशन पे ही फोकस रखते हैं। रवि किशन को कहा बोला, इस वजह से हो रहे हैं दिमागी हालत भाई साहब। पता नहीं कहा बोल दिया, आसाराम का चेला, संतोषी माँ 2 बनाने वाला, जोकर भी बोल दिया, जोकरई करने वाला। और भाई साहब हमरे शेर का चमचा भी बोल दिया। चारों के चारों चीज एक संग में देखो भाई साहब, बैक टू बैक कहा बोल रहा है सबको। उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो तो खाली भजन किए, संतोषी माँ 2 बनाए थे पहले वो। तीसरा और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। अगला, मैं तेजस्वी जी का चमचा नहीं हूं, मैं उनका भाई हूं, इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं। और वो मोदी जी के भाई नहीं है, अच्छा, इसलिए इसलिए वो वैसे बोलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तो भाई साहब गोरखपुर में जलने वाला जो बात, उसका जो खिल्ली उड़ाया ना, उसका जो फिरकी लिया है रवि किशन, पूरे जिंदगी नहीं भूलेंगे भाई साहब। सुबर्ग का सीढ़ी बनाने वाला, सिर्फ सुबर्ग का सीढ़ी रावण जैसा। बोले रावण तो बना नहीं पाया, पर रवि किशन बना दिया सुबर्ग का सीढ़ी। कैसा मजाक उड़ाया भाई साहब। ये तो सपने में भी दिखाई दे रहे होंगे रवि किशन, एकदम उठ जाते होंगे, तभी तो ऐसा हालत होगा अभी जो हम आपको दिखाए। ऐसा जो हालत हो रहे हैं रवि किशन का, इस वजह से सबसे ज्यादा गोरखपुर में जलने वाले बात का जो उड़ाया है। देख लो, दिल पे पत्थर रख। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई, और हम लोगों के बड़े भाई हैं, और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पर आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है, आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। यहाँ जलोगे महादेव स्वर्ग में जाओगे सीधे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक तो जो बड़े भाई बोल के जो ऐसी तैसी मार रहा है ना, कहा बड़ा भाई, इससे तो छोटा ही भाई बोल दे, कुछ और बोल दे। बड़ा भाई भी बोलता है डेली, और डेली के डेली भाई साहब धो रहा है और सुखा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं जिसके वजह से इतना मजाक उड़ा रहा, कहा बोले थे और कैसे बोले थे। हमारे छोटा वाला
संतरा के सामने जो बोले थे ना, जिसका मजाक उड़ा रहा उसको भी देख लो आप। भाई याद तो कराना ही पड़ता है हमको, किसके वजह से ही फिरकी ले रहा है। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। भाई इसका तो तारीफ करना चाहिए ना भाई साहब। असली चीज जो उस स्वर्ग ही तो है। जिंदगी में का लेना का करना, ही खाना पीना के चक्कर में पड़ के दो टाइम का रोटी खाना, ये सब इसका जुगाड़ करने में जो असली मोक्ष ही प्राप्त करवा दिया जो आदमी भाई साहब, जो रावण भी नहीं करवा पाया, उस वर्ग का सीढ़ी लगाना हमरे रवि भैया करवा दिए। रवि किशन भाई साहब, उसी रवि किशन को, इतने महान रवि किशन को भाई साहब कौरव के तरफ बोल रहा है। वो रवि किशन वो बोल दिए थे ना, वो कृष्ण जी वाला रूप पांडव वाला जो, तो उस पे भी भाई साहब धोके बढ़िया से धोके सुखा दिए तार पे टांग के। देख लो, कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पटीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई हम आपके विरोध में कब आ गए? मैंने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध में चल रहा? हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में। भाई साहब कौरव पांडव के दल में भाई साहब हम बोले ना, सब दिखा रहे हैं, पूरा कंपाइलेशन बना देते हैं हम, पूरा दिखाना पड़ता है ना भाई। बेस्ट ऑफ जो हैं रवि किशन का कितना धुलाई किए हैं, कितना तसल्ली से किए हैं। वॉशिंग मशीन वाले का ही धुलाई होगा तो भाई न्यूज़ तो बड़ा बनेंगे ही। रवि किशन वॉशिंग मशीन वाले हैं और वॉशिंग मशीन का ही धुलाई हो रहा है। भोजपुरी सलीमा के लिए कहा किए हैं, उसका धुलाई भी देख लो, सारा फुल पैकेज दिखा रहे हैं। जब वो राजनीति में आए तो बिहार के न सिनेमा के लिए उन्होंने कुछ किया, जिन लोगों ने उनको स्टार बनाया उनके लिए उन्होंने जीरो काम किया। सारे थिएटर बंद हो गए, लेकिन आज तक किसी थिएटर को खुलवाने का काम उन्होंने नहीं किया, थिएटर को सब्सिडी देने का काम नहीं किया, थिएटर को बेस्ट बनाने का काम नहीं किया। दूसरी की भोजपुरी सिनेमा आज लगती ही नहीं है कहीं। क्या कभी अपने संसद भवन में चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? भाई साहब बोला ये तीन का तो गाली दे ही रहा और अपने आप को कहा बोला, वो गाने का बोल दिया था ना, अश्लीलता फैला दी। रवि किशन कितना बढ़िया बात बोले थे, खेसारी अश्लीलता फैला दिए, रिमोट से लहंगा नहीं उठाए, कुछ और करके अश्लीलता फैला दिए। और वो कहा बोला हमरे गाने के वजह से हो रहा बिहार का जो ये हालत हो रहा है, स्कूल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल का जो ऐसा हालत है वो सब हमरे गाने के वजह से हो रहा है। का ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा है जैसे लिब्रांडू पूछता है। कुछ लोग का गाना है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है? हमारे गाने के वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने के वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? बेटा कैसे नहीं है, सब तुम्हारे गाने के वजह से ही हो रहा है। नीतीश चच्चा जो अब कोई भी काम नहीं कर पाए ना भाई साहब, तुम्हारे गाने के याद नहीं है? नीतीश कुमार रात को सोने से पहले रोज भाई साहब गंदा गंदा चीज देखते हैं अपने मोबाइल पे। खुद रिंकिया के पापा बताए थे हमको, अपने पास से बोल रहे हैं भाई साहब, जब रिंकिया के पापा ही अपना उनका पार्टनर ही बता रहे हैं कि रोज सोने से पहले, सोने और जगना दोनों टाइम पे भाई साहब अश्लील गंदा गंदा चीज देखते हैं मोबाइल में, तो फिर क्या काम करेगा आदमी भाई साहब? उसी चक्कर में लगा रहेगा। इसलिए नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं पाए 20 साल में। गंदा फिल्म और गंदा गाना देख रहे हैं अपने मोबाइल में 20 साल से, देख लो। वो बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश जी आजकल वही गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं, जाग रहे हैं। अब इस वजह से ही तो सही तो बोले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी कितने संस्कारी। वो गंदा फिल्म, ये तो लेब्रांडू है, लेब्रांडू हो गए पूरा भाई साहब। खेसारी एकदम लेब्रांडू, लेब्रांडू जैसा ही बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद स्कूल कॉलेज पे सब पे सेम टू सेम लेब्रांडू। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। अब उनको लगता है कि मैं उनके सोच का विरोधी हूँ तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा, मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है।
लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? एकदम सेम टू सेम लेब्रांडू जैसा बात नहीं है भाई साहब। लेब्रांडू को टक्कर पे सनातन, हमरे रवि किशन भैया पे तो एक ही हथियार है, ब्रह्मास्त्र। सनातन का विरोध कर रहा है, हिंदू का विरोध कर रहा है, धर्म का विरोध कर रहा है, आस्था का विरोध कर रहा है, सब जगह हुई एक ही हथियार चला रहे हैं। ये तो धो धो के सुखा रहा है और हमरे रवि किशन भैया एक ही हथियार बार बार। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भइल, जहां हिंदू विरोधी हमारी आस्था हमारी माँ है। अब जौन बनना बन जाए, लेकिन सनातन जो 100 करोड़ की आस्था है, कृपया उसका अनादर ना करें। निहोराबाद, जय छठी मैया की जय हो आपका। वाह। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं भाई, लेकिन जो धर्म के विरोध में जाएगा, धर्म का विरोध, जो सनातन के विरोध में, सनातन का विरोध एकदम रटा रटा है भाई साहब। और वो जो है भाई साहब निरहुआ, जो है निरहुआ भाई साहब एकदम आ गए रवि किशन के सपोर्ट। पता क्या बोल दिया? वही जो भगत लोग बोलते हैं, निरहुआ यदमुल्ला बोल दिया भाई साहब। मजा ही आ गया, जिस शब्द को सुन के हमको भगत लोग को बहुत मजा आ जाता है, एकदम बोल दिया भाई साहब हमने शेर के पार्टी का और हमने शेर के भगत लोग। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता है उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो भाई, लिख लो खेसारी, लिख लो। और रवि किशन तुम्हारे पापा हैं, ये बोल दिए। यदमुल्ला तो बोल ही दिया, रवि किशन को बाप भी बोल दिए खेसारी का। पूरा भाई साहब पार्टी का खेल चल रहा है। तो इसका तो मैं सबसे बेस्ट जवाब यही जानता हूँ कि जो सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। बेटा ईडी के छापे का उसको भी पता है। वैसे खेसारी को बोला वॉशिंग मशीन में नहीं गए ना, वॉशिंग मशीन रिजेक्ट कर दिया तो ईडी का छापा तो हम पे भी आइडिया दे रहा। हमारा शेर भूल गया होगा ना, रवि किशन बस बोल देंगे पढ़वा दो मोदी जी, पढ़वा दो छापा। अपने आप बोला, डर तो लग रहे हैं इसको भी, खेसारी को भी, कि छापा पढ़ सकते हैं। फंसना तो मुझे भी है, मुझे क्योंकि पता है वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है। फंसना तो मुझे है। आपकी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि ईडी से लेकर और जितनी भी चीज़ें हैं ना, राजनीति तो कल आने वाली है मेरे पास। फंसना तो है। पता ना लेब्रांडू नहीं है। डर तो हम भी जाते हैं, जैसे पों का आवाज आता है ना व्हाट्सएप का, तो दुखी लग जाता है। वीडियो भी एंड होने वाले थे तो लास्ट में ही भेजता, पता नहीं कहीं यहीं देख रहा होता है काम को लेब्रांडू राजे, एकदम लंका लगा देता। पर शुक्र है उसका नहीं है। संतोष कहाँ है, देख रहे हैं कहाँ भेज दिए, खुश हो जाओ। ओ हमरे शेर का वीडियो है, कोई बढ़िया ही चीज भेजूंगे भाई साहब देखने का। आप लोग भी देखो कहाँ, एक संग में देखते हैं कहाँ भेज दिए। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? तेरी बेटी का क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ओ बेटे, क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान। क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान। क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान।
बेटे अब तो मार दिया छक्का, सिक्सर मार दिया भाई, आ गया ब्रह्मास्त्र चला दिया हमरे शेर का। ब्रह्मास्त्र अपमान भाई साहब, पता नहीं है अपमान खेल अपमान बोल के जीत जाता चुनाव, कभी इसका अपमान कभी उसका अपमान। मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं बिहार, ये तो बिहार का अपमान कर दिया, ये गुजरात का अपमान कर दिया, ये बजरंगबली का अपमान, ये कर्नाटक का अपमान, ये पटेल का अपमान, ये उसका अपमान, ये हिंदू धर्म का अपमान, ये सनातन का अपमान, आस्था का अपमान, इस अपमान ही अपमान 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 खेल गए। अब तो हो गए काम। ये जो बोले तो हमरे शेर को थे कि यमुना का जो नकली यमुना बना के, जो अपने जैसा यमुना बना के डुबकी लगा के ड्रामा करने वाला था, डर गया हमरे वजह से ड्रामा नहीं किया। ड्रामा तो बोले थे इसको, अब हमारा शेर अपना खेल देगा, फेवरेट खेल। अब बोल दिया बिहार वाले लोग का छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। अपमान बोलता तो हमरे शेर को ही सब लिब्रांडुई कांग्रेसी विपक्षी तेजस्वी, पर हमरे शेर का तो फेवरेट है। और अब गोदी, बाकी काम सब गोदी का लल्ला लल्ली चला देगा। अपमान अपमान, अब तो जीत गए। वैसे ही जो बोले थे वो बेटा जो बोला वो भाई वो कहा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सुनो। बेटा बोला और किसके सामने बोला वो भी देखना, बताएंगे। आपने देखा है ये आपका बेटा तो छठी मैया का, आपका बेटा तो, और जिसके सामने बोल रहा है ये बाप है, और ये बेटा है 75 साल का, ये 25-30 साल वाला जो बाप है। वो कहा वो हमरा शेर काहे को बोलता है सब, ये लोग तो बोलता है मानसिक बीमारी है जो कम सोने की वजह से हो जाती है। 18 घंटा जागता है ना हमरा शेर, तो मानसिक बीमारी की वजह से कोई गजनी बोलने लगता है कि गजनी की वजह से भूल जाता है। हमरा उम्र का है बेटा ही हुआ है, वो तपस्या हमरा से तपस्या करता है ना, वो बैठ के ऐसे, तो तपस्या करके ऐसा सिद्धि प्राप्त हो जाता है कि आदमी जो उम्र सोचता है ना वही लगता है। हमको तो बूढ़ा लगता है 75 साल, और लोग को, सबको, पूरे दुनिया को 75 साल का लगेगा। पर हॉलीवुड के फिल्म नहीं आई था क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, उसमें उसका उम्र उल्टा चलता है, मतलब बूढ़े से वो बच्चा पे आ जाता है, बच्चा है ना, बिल्कुल हम देखे हैं वो फिल्म डब में, हिंदी में। तो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन ही है एक तरह का, बेंजामिन बटन। तो हमरा से तपस्या करके वो सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो दिमाग में जो बालक बन गया। आप देखते नहीं हर जगह बालक बोलता। ललिता को बता रहे हैं भाई हमरा से ब्रह्मास्त्र, ललिता देखो कहा कर दिए मोदी जी, वही कर दिए। ललिता को बता रहे हैं कि चल दिए अपमान वाला ब्रह्मास्त्र। अब सब फेली, खेसारी पेसारी तेजस्वी देख लेना भाई साहब, 14 नवंबर को देखो, ललिता को दिखा रहे हैं वीडियो हमरे शेर का। हो गए काम अब।